नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पंचकुला में नायब सैनी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। नायब सैनी ने दूसरी बार ली मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ। पीएम मोदी ने दी बधाई। नायब सैनी सरकार के शपथ समारोह में कई विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। अनिल विज ने कैबिनेट मंत्री और श्रुति चौधरी ने राज्य मंत्री के तौर पर ली शपथ। शपथ समारोह के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी को बधाई देने वालों का लगा तांता। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर समेत अन्य भाजपा नेताओं ने दी शुभकामनाएं। नायब सैनी सरकार के शपथ समारोह में शामिल हुए रणजीत चौटाला ने मुख्यमंत्री को दी बधाई। पीएम मोदी के नेतृत्व का किया जिक्र। अभय चौटाला पर भी बोले। और बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के मामले में एक और गिरफ्तारी। नवी मुंबई पुलिस ने लॉरेंस गैंग के शूटर सुक्खा को किया गिरफ्तार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नायब सैनी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी खबरों के साथ पंचकुला में नायब सैनी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया है। भाजपा की रिकॉर्ड तीसरी जीत के नायक रहे नायब सिंह सैनी ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। वहीं दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सैनी ने मंच पर मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद दिया और एनडीए के सभी नेताओं का आभार जताया। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। पंचकुला में हुए नायब सैनी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में कई विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। अंबाला कैंट से लगातार विधायक बनते हुए अनिल विज ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। इसके अलावा कृष्णलाल पवार ने बतौर मंत्री शपथ ली है। इसके बाद बादशाहपुर से विधायक राव नरवीर ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। समारोह में पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल डांडा ने भी बतौर मंत्री शपथ ली। इसके अलावा फरीदाबाद से विधायक विपुल गोयल ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर और गोहाना से विधायक डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके साथ साथ विधायक श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा, कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी, आरती राव, राजेश नागर और गौरव गौतम ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नायब सैनी सरकार के शपथ समारोह में शामिल हुए भाजपा नेताओं ने नायब सिंह सैनी को लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी है। इस दौरान भाजपा सांसद किरण चौधरी, पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा और पंजाब से भाजपा नेता परनीत कौर समेत अन्य भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और तमाम मंत्रियों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी
बहुत बहुत बधाई होए बीजेपी के जो मुख्यमंत्री बने हैं और नायब सिंह सैनी जी और उनकी सारी टीम, पूरे हरियाणा को मेरी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जिन्होंने ये सारा उपराला किया। उनको भी बहुत गर्व महसूस हो रहा होता, लेकिन अब जो है श्रुति आ गई है और मुझे पूर्ण विश्वास है वो यहाँ पर जो है सांसद भी रही हुई हैं। बहुत काम उन्होंने अपने सांसद कार्यकाल में करा था और अब जो शीर्ष में नेतृत्व ने उनको ये जो मौका दिया है, ये जिम्मेदारी दी है मंत्री पद की, उसको जो है खूब ईमानदारी के साथ जनहित के काम के लिए, भाजपा की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। 10 जनवरी 2019 को जींद के उपचुनाव में कृष्ण मिड्ढा के नामांकन पर मैंने हुड्डा जी को कहा था तेरा कांडा काट दिया, और वो कांडा हमने तो निकाल दिया था। और इस बार आप बहल में आए थे तो पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में कांग्रेस का जो नेता घनश्याम सराफ चौथी बार विधायक बन के आया है। मेरा भाई घनश्याम सराफ, मेरा कांवड़िया साथी, चुनाव में कह के आया था चौथी बार। कांग्रेस का जो नेता है उसमें प्राण नहीं है और संगठन में जान नहीं है। आज नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व का कमाल है और ये हरियाणा की 36 बिरादरी का धमाल। इसी कड़ी में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेशक हिमाचल की जनता ने अपना फैसला बदला था, लेकिन हरियाणा की जनता ने तीसरी बार भाजपा पर विश्वास जताया और भाजपा की सरकार बनी है। इसके लिए हरियाणा की जनता को एक बार फिर से बधाई है। वहीं सुभाष बराला समेत अन्य भाजपा नेताओं ने भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनकी कैबिनेट को शुभकामनाएं दी हैं। देखिए, निश्चित रूप में नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से नायब सैनी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के कैबिनेट ने आज शपथ ली है, निश्चित रूप में वो अनुभव के साथ साथ नए जोश के साथ भी लबरेज है और हरियाणा की जनता की अपेक्षाओं के आधार पे मैं ये पूरी उम्मीद करता हूं कि मंत्रिमंडल काम करेगा। बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक जीत के लिए मैं बधाई देता हूं नायब सिंह सैनी जी को और मनोहर लाल खट्टर जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, नड्डा जी को। और हरियाणा वालों ने बहुत बेहतर किया है और हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस ने किया है, हरियाणा वालों ने कम से कम वो नहीं होने दिया। इसके लिए मैं हरियाणा की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं समझता हूं कि हरियाणा में तीसरी बार लगातार सरकार बनना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संदेश। देखिए, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, ऐतिहासिक दिन है कि जहां हरियाणा में हैट्रिक हुआ है, वहां लोगों ने ये भी आज फैसला किया कि मोदी जी के फैसलों पर, मोदी जी की पॉलिसीज पे और भारतीय जनता पार्टी की जो निरपेक्ष सेवा है लोगों के लिए, उसके लिए उन्होंने मोहर लगा दी है और आने वाले समय में पंजाब में भी ऐसा हो। इधर नायब सैनी सरकार में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाली श्रुति चौधरी की पहली प्रतिक्रिया निकल कर आई है। उन्होंने कहा कि ये क्षण बहुत ही ऐतिहासिक है। हरियाणा की जनता ने लगातार तीसरी बार भाजपा को अपना आशीर्वाद दिया है। इसके लिए हरियाणा की जनता को भी अपार बधाई है। वहीं इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जिक्र भी किया। मैं जितना धन्यवाद करूं माननीय प्रधानमंत्री जी का उतना कम है। हमारे बहुत ही ऑनरेबल अमित शाह जी का, मनोहर लाल जी का, सैनी साहब का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। और ऐतिहासिक क्षण है ये, जहां पे लोगों ने लगातार भाजपा को जिताया है। और आज आपने देखा कि उसी तरीके से एक भव्य शपथ समारोह हुआ, जहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आए और उनके नेतृत्व में तमाम देश भर का नेतृत्व यहाँ पे इकट्ठा हुआ आशीर्वाद देने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से, क्या गति और रफ्तार माननीय सैनी साहब के नेतृत्व में विकास और प्रगति की होने वाली है हरियाणा प्रदेश में। कांग्रेस में कुछ नहीं बचा, कुछ बचा हो तो मैं कुछ कहूँ, ना नीति ना नेता, कुछ नहीं रहा। और लोगों ने बार बार अपना ये मैंडेट दिया है, कांग्रेस को हटाया है। आप अब बार बार उस पीछे की बातों पे क्या गौर करना। आज लोगों का दिन है, आज एक बहुत महाउत्सव का दिन है, जहां पे हमें आगे को देखना है।
पूर्व में मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी के कार्यकाल में मंत्री रहे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला भी नायब सिंह सैनी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनकी कैबिनेट को शुभकामनाएं दी। वहीं रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि वो बेशक चुनाव हारे हैं, लेकिन वो हरियाणा की जनता के फैसले का स्वागत करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पार्टी के नहीं बल्कि पूरे देश के प्रधानमंत्री है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभय चौटाला की नासमझी के कारण उन्हें और काफी लोगों को हार झेलनी पड़ी और वो विधानसभा से बाहर हो गए। डेमोक्रेसी में स्वागत करना चाहिए। हालांकि मैं चुनाव हारा हूं, पर जनता बड़ी है। विधान है जी, मैं मोदी जी का फैन हूं, कोई दिक्कत नहीं। देश उनका फैन है, जो बड़ा है वो बड़ा है, मानना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री है। मेरी कोई नाराजगी नहीं, मुझे टिकट नहीं दिया, मैं लड़ा। मैं पहले ही कह रहा था मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं लड़ा। बीजेपी टिकट देती तो 15 और 37 52,000 था, पर कुछ अलायंस कहीं और थी। मैं भी आ रहा, अभय भी आ रहा, मैं 7,000 से वो 15,000 से आ रहा। हमारा परिवार का मामला ही आपस में नुकसान कर गया। अभय की नासमझी से हम 4 विधानसभा में थे, बाहर चले गए। तो हरियाणा सरकार के गठन पर पूर्व मंत्री गीता भुक्कल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनकी कैबिनेट को शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान गीता भुक्कल ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार जाति और धर्म का जहर घोलने की बजाय प्रदेश के विकास पर नायब सिंह सैनी ध्यान देंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व में भाजपा सरकार ने झज्जर के साथ भेदभाव किया था, लेकिन उन्हें इस बार पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके हलके में भी विकास करवाएंगे। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं भी दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मुख्यमंत्री के रूप में नायब सैनी जी ने मुख्यमंत्री की आज वो शपथ लेंगे, मंत्रिमंडल का गठन होगा। उम्मीद करती हूँ प्रदेश में अच्छे ढंग से वो कार्य करवाने का काम करें। विशेष तौर से हमारे झज्जर क्षेत्र के साथ पिछली टर्म में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा भेदभाव करने का काम किया। हमने बहुत मजबूती से अपने क्षेत्र की झज्जर की आवाज़ को उठाने का काम किया और अब हालात ये हैं कि ठीक है, उनका सारा का सारा मंत्रिमंडल हार गया, उसके बावजूद भी कोई बात नहीं। जनता, लोकतंत्र में जनता महान होती है। जो भी जनता ने आशीर्वाद दिया उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन मजबूती के साथ अपने झज्जर की आवाज़ को हमेशा उठाने का काम करेंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री निवास के प्रभारी कैलाश सैनी ने नायब सिंह सैनी और उनकी कैबिनेट को शुभकामनाएं दी है। इस दौरान कैलाश सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए कुरुक्षेत्र के सेक्टर 3 का मकान नंबर 523 हमेशा से शुभ रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सैनी सुबह नाश्ते में और रात के वक्त खाने में खिचड़ी पसंद करते हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग के बाद भी उन्हें भी खिचड़ी चाय ऑफर करते हैं। मैं कैलाश सैनी हूं और जब हमारे माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी सांसद थे तो उस समय भी मैं उनका कार्यालय प्रभारी था। बाद में फिर माननीय नायब सिंह सैनी जी अध्यक्ष बने हमारे भारतीय जनता पार्टी के, तो उस समय भी उनके अध्यक्ष के कार्यालय प्रभारी का कार्यभार मैं ही देख रहा था। बाद में वो मुख्यमंत्री बने तो तब से मैं उनके मुख्यमंत्री कार्यालय प्रभारी हूँ। जब वो सांसद थे तब भी सेक्टर 3 में, यहीं पर उनका सेक्टर 3 में निवास था, कार्यालय था। अध्यक्ष रहे तब भी सेक्टर 3 में ही कार्यालय और निवास रहा है और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी यही सेक्टर 3 में उनका कार्यालय और निवास रहा। अगर एक तरह से कहा जाए, लाइटर सेंस में अगर मैं बात करूं, तो ये जगह सेक्टर 3 523 जो है हमारे लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के लिए विशेष रूप से काफ़ी एक भाग्यशाली रही है। बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। नवी मुंबई पुलिस ने बड़े ऑपरेशन के तहत लॉरेंस गैंग के शूटर सुक्खा को पानीपत से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुक्खा पर नवी मुंबई पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज है और वो उन आरोपियों में शामिल है जिन्होंने सलमान खान के नवी मुंबई स्थित पनवेल फार्म हाउस की रेकी की थी और इस फार्म हाउस पर हमले की साजिश रची गई थी जिसमें सुक्खा मुख्य आरोपी था। इधर गिरफ्तारी के बाद आरोपी सुक्खा को नवी मुंबई ले जाया जा रहा है, जहां उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के आरोप में इससे पहले 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था।
कि रात को मुंबई पुलिस की एक टीम हमारा सेक्टर 29 थाना लगता है उसके इलाके में आई थी। उनका कोई टारगेट था वहां पर, तो पुलिस हेल्प उन्होंने हमारे थाने से मांगी थी, हमने उनको पुलिस हेल्प दी थी। तो अभिनंदन होटल एक पड़ता है थाना 29 के इलाके में, वहां पर उन्होंने रेड की थी और वहां पर उनका एक लड़के को वहां से उन्होंने गिरफ्तार किया था। सुखवीर उस लड़के का नाम है, सुखवीर उर्फ सुखा, और उनके किसी केस में वो वांटेड था, तो उसको गिरफ्तार करके वो अपने साथ ले गए हैं। पुलिस राहदारी रिमांड लेकर मुंबई पुलिस उसको अपने साथ लेकर गई। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।